दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जिसमें दिल भी सच्चा था, जज्बात भी सच्चे थे, मगर हालात इन दोनों के खिलाफ थे। कभी कभी इंसान किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठता है जिसे छोड़ना तो चाहता है, मगर दिल उसका साथ नहीं देता। आज की इस स्टोरी में कॉलेज लाइफ भी है, ड्रीम्स भी, फैमिली प्रेशर भी, और एक ऐसा राज भी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है प्रिया की, जो भारत के एक छोटे से गांव से अपने ख्वाब पूरे करने शहर आई थी। मगर उसे नहीं पता था कि शहर उसे सिर्फ तालीम नहीं, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत भी देने वाला है जो आखिर में उसे अंदर से तोड़ देगी। तो वक्त जाया किए बगैर चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। प्रिया एक बहुत सिंपल लड़की थी, लंबे बाल, सादा कपड़े और आंखों में ख्वाब। वो अपने गांव में सबकी फेवरेट थी। उसके वालिद हमेशा कहते थे, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। इसी ख्वाब के साथ प्रिया पहली बार शहर आई थी। बड़ा सिटी, नई रोड्स, नए लोग और एक बिल्कुल नई दुनिया। शुरू में वो बहुत डरी हुई रहती थी। कॉलेज में भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। मगर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो लाइब्रेरी में बैठी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, तभी एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये सीट एम्प्टी है। प्रिया ने पहली बार सर उठाकर उसे देखा। वो आर्यन था। स्मार्ट पर्सनालिटी, सॉफ्ट स्माइल और बात करने का अजीब कॉन्फिडेंट अंदाज। प्रिया ने हल्के से सर हिला दिया और वो उसके सामने बैठ गया। शुरू में सिर्फ नोट्स और स्टडीज की बातें होती रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी फ्रेंडशिप बढ़ने लगी। आर्यन बाकी लड़कों से मुख्तलिफ था। वो बहुत मैच्योर बातें करता था। वो प्रिया की हर बात गौर से सुनता, उसके ख्वाबों की रिस्पेक्ट करता और हमेशा उसे मोटिवेट करता। कभी कभी वो कहता, तुम बहुत डिफरेंट हो, और ये सुनकर प्रिया के दिल में अजीब सी खुशी भर जाती। वक्त गुजरता गया और अब कॉलेज की कैंटीन, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि बस स्टॉप भी उन दोनों की यादों से भरने लगा। प्रिया पहली बार किसी के साथ खुद को महफूज महसूस करती थी। एक शाम बारिश हो रही थी और दोनों कॉलेज के कॉरिडोर में खड़े थे। तभी आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, प्रिया, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। ये सुनते ही प्रिया का दिल जोर से धड़का। उसने नजरें झुका लीं और पहली बार उसे अपनी जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। मगर उसे नहीं पता था कि इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो उसके घर वालों को कभी कबूल नहीं होगा, और यही सच एक दिन उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। अब प्रिया की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। हर सुबह कॉलेज आने की खुशी अब सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती थी, बल्कि आर्यन से मिलने के लिए भी होती थी। वो दोनों अक्सर लाइब्रेरी में साथ बैठते, कैंटीन में कॉफी पीते और शाम को बस स्टॉप तक साथ जाते। आर्यन हमेशा प्रिया का बहुत ख्याल रखता था। अगर वो थक जाती तो फौरन कहता, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर वो उदास होती तो घंटों उसकी बातें सुनता, और यही केयर प्रिया के दिल में उसके लिए मोहब्बत को और गहरा करती जा रही थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें प्रिया को अजीब लगने लगी। आर्यन कभी अपने फैमिली के बारे में डिटेल में बात नहीं करता था, और ना ही कभी अपनी एज का जिक्र करता। जब भी प्रिया कैजुअली पूछती, तुम स्कूल कहां से पढ़े हो, या तुम्हारी एज क्या है, तो वो हंसकर बात बदल देता। प्रिया ने शुरू में इस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मोहब्बत में इंसान सवाल कम करता है और ट्रस्ट ज्यादा। एक दिन कॉलेज में एनुअल फंक्शन था। सब स्टूडेंट्स खुश थे, म्यूजिक, लाइट्स और हर तरफ शोर। प्रिया भी अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। तभी उसकी एक फ्रेंड ने अचानक कहा, प्रिया, तुम्हें पता है आर्यन की रियल एज क्या है? प्रिया हंस पड़ी, क्या मतलब? फ्रेंड ने अजीब नजरों से उसे देखा और धीमी आवाज में बोली, वो स्टूडेंट नहीं है। ये सुनते ही प्रिया के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। क्या? फ्रेंड ने फौरन फोन निकाला और सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाई। वो आर्यन की पुरानी पिक्चर थी। उसमें वो काफी मैच्योर लग रहा था, और साथ खड़ी एक छोटी बच्ची उसे डैड कह रही थी। प्रिया के हाथ कांपने लगे, ये फेक होगा। मगर फ्रेंड ने धीमी आवाज में कहा, प्रिया, वो गेस्ट फैकल्टी है और उसकी एज तुम्हारे फादर से भी ज्यादा है। ये सुनते ही प्रिया के कदमों तले जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में शोर भर दिया हो। वो फौरन वहां से निकल गई और सीधा कॉलेज के एम्प्टी कॉरिडोर में जाकर रुक गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, आंखों में आंसू भर चुके थे। तभी पीछे से आर्यन की आवाज आई, प्रिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, मगर इस बार प्रिया ने पहली बार उसकी तरफ खौफ से देखा। ये सब सच है? चंद लम्हे खामोशी रही,
फिर आर्यन ने नजरें झुका ली और बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ, ये एक लफ्ज प्रिया के दिल में तीर की तरह लगा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आर्यन फौरन बोला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती थी, बहुत ज्यादा। मगर अब उसे पहली बार खौफ महसूस हो रहा था, खौफ अपने घर वालों का, समाज का और आने वाले वक्त का। मगर सबसे बड़ा मसला ये था कि सच जानने के बावजूद भी वो आर्यन को छोड़ नहीं पा रही थी और उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसके घर वाले भी ये हकीकत जानने वाले हैं। उस दिन के बाद प्रिया की जिंदगी अजीब सी उलझन बन गई थी। एक तरफ उसके दिल में आर्यन के लिए मोहब्बत थी और दूसरी तरफ वो खौफ जो हर वक्त उसके अंदर बढ़ता जा रहा था। वो बार बार खुद से कहती, मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए। मगर फिर जब भी आर्यन सामने आता उसका दिल कमजोर पड़ जाता। आर्यन अब पहले से ज्यादा केयरफुल हो गया था। वो बार बार प्रिया से कहता, एज सिर्फ नंबर होती है, मैं तुम्हें सच्ची मोहब्बत करता हूं। और यही बातें प्रिया को फिर से उसके करीब ले आती। मगर शायद हर राज ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। एक शाम प्रिया के फोन पर आर्यन की कॉल आई हुई थी और वो टेरेस पर खड़ी उससे बात कर रही थी। तभी उसके बड़े भाई ने अचानक उसका फोन देख लिया। पहले तो उन्हें सिर्फ शक हुआ, मगर जब उन्होंने आर्यन की पिक्चर देखी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये कौन है? प्रिया घबरा गई। वो कॉलेज से है। भाई ने गुस्से में फोन छीन लिया और अगले ही लम्हे घर का माहौल बदल चुका था। उस रात प्रिया के अब्बू ने पहली बार उस पर बहुत सख्त आवाज बुलंद की। तुम्हें अंदाजा भी है लोग क्या कहेंगे? वो शख्स तुमसे कितने साल बड़ा है? प्रिया खामोश खड़ी रोती रही क्योंकि वो जानती थी कि उनके सवाल गलत नहीं थे, मगर दिल अब भी आर्यन के साथ था। उसकी अम्मी मुसलसल रो रही थी। वो बार बार यही कह रही थी, बेटा, ये मोहब्बत नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर प्रिया चाहकर भी आर्यन को बुरा नहीं समझ पा रही थी। अगले कई दिन घर में मुसलसल टेंशन रही। प्रिया का कॉलेज जाना तकरीबन बंद हो गया, फोन ले लिया गया और हर वक्त उस पर नजर रखी जाने लगी। मगर इस सब के बावजूद वो रातों को छुप छुप कर आर्यन को याद करती। कभी उसकी ओल्ड चैट्स पढ़ती, कभी उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स सुनती और हर बार उसका दिल फिर कमजोर पड़ जाता। एक रात उसे अननोन नंबर से कॉल आई। वो आर्यन था। उसकी आवाज बहुत टूटी हुई लग रही थी। प्रिया, प्लीज मुझसे एक बार मिलो। प्रिया की आंखों से फौरन आंसू निकल आए। सब खत्म हो चुका है। आर्यन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो खत्म नहीं होती। ये सुनकर प्रिया और ज्यादा टूट गई, क्योंकि शायद वो खुद भी यही मानना चाहती थी। आखिरकार वो उससे आखिरी बार मिलने के लिए तैयार हो गईं। बारिश वाली शाम थी। वो दोनों सिटी के एक क्वाइट कैफे में मिले। आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर थकान थी और पहली बार वो वाकई अपनी उम्र से बहुत बड़ा लग रहा था। प्रिया उसे देखकर खामोश हो गई। तभी आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम कहो तो मैं सब छोड़ दूं। ये सुनकर प्रिया के दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, इसके साथ एक पूरी जिंदगी भी जुड़ी होती है। और यही वो लम्हा था जहां उसे अपनी मोहब्बत और अपने घर वालों के दरमियान एक फैसला करना था। बारिश अब भी हो रही थी। कैफे की खिड़की पर पानी के कतरे मुसलसल गिर रहे थे और प्रिया खामोश बैठी आर्यन को देख रही थी। वही आर्यन जिससे वो बेहद मोहब्बत करती थी, मगर आज उसके दिल में पहली बार मोहब्बत से ज्यादा खौफ था। खौफ अपने फ्यूचर का, अपने घर वालों का और उस जिंदगी का जिसे शायद वो संभाल ना पाती। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, प्रिया, मैं जानता हूं लोग हमें कबूल नहीं करेंगे, मगर अगर तुम साथ दो तो मैं पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकता हूं। ये सुनते ही प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जानती थी कि आर्यन उससे मोहब्बत करता था, शायद सच्ची मोहब्बत। मगर बाज औकात सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। कुछ रिश्तों के साथ पूरा मुआशरा, पूरा खानदान और एक पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। प्रिया ने लरसती आवाज में पूछा, और अगर कल मैं तुम्हारे साथ खुश ना रह सकी तो? आर्यन खामोश हो गया, क्योंकि शायद इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। काफी देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। फिर आखिरकार प्रिया ने वो फैसला किया जिसने उसका दिल तोड़ दिया। उसने आहिस्ता से अपना हाथ आर्यन के हाथ से अलग कर लिया और धीमी आवाज में बोली, मैं अपने घर वालों को नहीं हरा सकती। ये सुनते ही आर्यन की आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाल लिया। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर स्माइल में बहुत दर्द था। मैं जानता था एक दिन यही होगा।
प्रिया अब मुसलसल रो रही थी। धीमी आवाज में कहा, कभी कभी मोहब्बत सच्ची होने के बावजूद भी मिल नहीं पाती। फिर वो आहिस्ता से खड़ा हुआ और जाने लगा। प्रिया बस उसे जाता हुआ देखती रही। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए दूर जा रहा हो। उस रात वो बहुत रोई, शायद इतना जितना उसने पूरी जिंदगी में कभी नहीं रोया था। कुछ महीनों बाद प्रिया वापस अपने गांव चली गई। उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट की और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। मगर बाज़ जख्म वक्त के साथ भी मुकम्मल नहीं भरते। कभी कभी बारिश वाली शामों में वो अब भी कॉफी शॉप की वो आखिरी मुलाकात याद करती और सोचती, काश दिल सिर्फ मोहब्बत से फैसले कर सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मोहब्बत सिर्फ दिल का एहसास नहीं होती, इसके साथ जिम्मेदारियां, फ्यूचर और पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। कभी कभी इंसान किसी से बेहद मोहब्बत करता है, मगर फिर भी उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हर सच्ची मोहब्बत का अंजाम मिल जाना नहीं होता। और बाज़ औक़ात माँ बाप का खौफ या उनकी फिक्र गलत नहीं होती। जिंदगी सिर्फ जज्बात से नहीं चलती। कुछ फैसले दिल तोड़ देते हैं, मगर इंसान को बचा भी लेते हैं।